कोई कोटा छोटा से नहीं आए हम लोग। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। एक फिल्म आई है 83। भारत ने विश्व कप जीता था, कपिल देव उसमें कप्तान थे। सोचिए, रणवीर सिंह ने फिल्म में एक्टिंग कर रहे हैं, रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण इस फिल्म से जुड़े हुए हैं। क्या ये लोग सचमुच जातिवादी हैं? क्या पूरी की पूरी फिल्म इंडस्ट्री जातिवादी है? आप सोचिए, इसमें पहले वो एम्बियंस सुना आपने? ये श्रीकांत है, दक्षिण भारत के हैं, श्रीकांत है, ब्राह्मण है। ये कह रहे हैं कोटा सोटा। बहुजनों ने इस फिल्म का बहिष्कार करना शुरू कर दिया है। आप सोचिए, इस देश में जयपाल मुंडा, आदिवासी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर, उनकी कप्तानी में भारत जो है गोल्ड मेडल जीतता है। मेजर ध्यानचंद, वो कौन थे? बहुजन समाज के। पीटी उषा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिंह कहते हैं कि पद मतलब पावर, वो तो ले आओगे कॉन्स्पिरेसी करके, लेकिन पद मतलब पैर में ताकत कहां से लाओगे? वो तो SC ST OBC और माइनॉरिटी के ही हैं जो मेहनत कश लोग हैं। इसलिए मैं कहता हूं BCCI को, ब्राह्मण क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ऑफ इंडिया, पहले उसमें सिर्फ ब्राह्मण क्रिकेटर हुआ करते थे, बाद में कुछ डाइवर्सिटी आई, कुछ यादव, कुछ अहीर, कुछ जाटव उसमें प्लेयर बने। विनोद कामली के साथ क्या हुआ सोचिए। वो तो अच्छा है कि कपिल पाजी इसमें ये बात नहीं बोल रहे हैं, ये बोल रहे श्रीकांत बोल रहे हैं। सोचिए, सचिन तेंदुलकर को किस तरह से ढोया गया। और रही बात कोटा सोटा की, तो इनसे पूछिए कि अमेरिका जैसे देश में फुटबॉल हो चाहे फिल्म इंडस्ट्री हो, सब जगह श्वेतों को कोटा दिया जाता है। मेरे आइडियल रॉबर्ट मुगाबे, उन्होंने जिम्बाब्वे की पूरी टीम को बदल दिया था जहां गोरों का कब्जा था। दक्षिण अफ्रीका में तब तक बैन हटाया गया जब तक उसने कहा कि हम अश्वेतों को खिलाड़ी नहीं बनाएंगे। कोई आवाज उठी? डेलल कलिनन हो चाहे हर्षल गिब्स हो, किसी ने कभी कुछ बोला आरक्षण को लेकर? अमेरिका में किसी कलाकार ने बोला है? ये है डाइवर्सिटी। लेकिन भारत के जो ये मनुवादी लोग हैं और जो फिल्म बनाते हैं, ये लोग तो एकदम सबसे बड़ा कास्टिस्ट है। कबीर खान, रणवीर सिंह एंड दीपिका, इन तीनों की ये फिल्म है। आप कल्पना कर सकते हैं किस तरह की चीजें हो रही है। वो छोड़िए, एक और वीडियो आएगा जो अभी फिल्म आई है, सारा अली खान, धनुष पिछड़ी जाति से आते हैं, दक्षिण भारत के बड़े हीरो हैं। पार रंजिता के साथ शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल बहुजन इशू पर कई फिल्में बना चुके हैं। उन्होंने मुस्लिम का किरदार निभाया। अक्षय कुमार, जो बड़े मोदी भक्त हैं, वो भी इस फिल्म में हैं। वहां भी सोचिए, वहां दिखाया जा रहा है कि मुस्लिम लड़का ठाकुर लड़की से प्यार कर सकता है, लेकिन बाद में यहाँ लव जिहाद हो जाता है। तो इस देश में एक दौर था जब फिल्मों में सिर्फ मुस्लिम महिलाएं थी, जब पैसा नहीं था, तब उनको तवायफ, नाचने गाने वाली, न जाने क्या क्या कहा गया। और जैसी पैसे आए फिल्म इंडस्ट्री में, ग्लैमर आया, नाम आया, शोहरत आया, तो सवर्ण समाज की खासकर ब्राह्मण महिलाओं ने कब्जा कर लिया। और जब वो फिल्म बनाते हैं, तो जब मनुवादी, चाहे संजय लीला भंसाली हो चाहे आशुतोष गोवारिकर हो, जब ब्राह्मण फिल्म बनाता है तो वो कोई कमजोर, लाचार, बेबस दलित दिखाएगा, बेबस पिछड़ा दिखाएगा। प्रकाश झा जब फिल्म बनाता है तो वो गुंडा साधु यादव को दिखाएगा, कोई यादव, अहीर, ये गुंडा होगा। लेकिन जब पार रंजिता बनाता है, अभी दक्षिण भारत में जय भीम देखी आपने, सैराट देखा आपने, मसान देखा आपने। इसीलिए कह रहा हूँ, बहुजन समाज के लोगों को भी फिल्में बनानी पड़ेंगी। और इसी को लेकर दिलीप सूरज बौद्ध ने लिखा है कि इस फिल्म का बहुजनों को बहिष्कार करना चाहिए, और इस पर लगातार विमर्श हो रहा है। अच्छा है कपिल पाजी ने नहीं बोला है इस बात को। कपिल पाजी का हम सब लोग सम्मान करते हैं और सम्मान करना भी चाहिए। लेकिन जिस तरह से, एक बार फिर से फिल्म देख लीजिए क्या कह रहा है, कोटा सोटा। ये श्रीकांत, ये रमाचारी श्रीकांत है, ब्राह्मण फैमिली हैं, ब्राह्मण हैं। दक्षिण भारत की ये स्थिति है कि वहाँ के ब्राह्मण जो हैं वो सबसे ज़्यादा नफरत के बीज में नफरत बोते रहते हैं। तो सोचिए कि किस तरह से जातिवाद को, जहर को बढ़ाया जा रहा है। और ये कबीर खान को सोचना होगा कि क्या वो इससे सहमत हैं, क्या वो इससे असहमत है। लेकिन फिल्मों में जिस तरह की बात है, मैं फिर कह रहा हूँ, इस देश में बहुजनों को गुलाम बनाने का सबसे बड़ा हथियार है TV, अखबार और फिल्में। जब तक इसके लिए माफ़ी नहीं मांगते रणवीर सिंह, जब तक दीपिका या कबीर खान, तब तक बहुजनों को इस फिल्म का बहिष्कार करना चाहिए। और इनको पूछना चाहिए कि एक बात बताओ, इस देश से कोटा से बने डॉक्टर,
कोटा से बने इंजीनियर। तुम्हें इतना भी नहीं पता है कि कोटा सिर्फ दाखिले में मिलता है, उसको पढ़ाई करनी पड़ती है। सोचिए 2000 साल तक जो लोग कोटा की वजह से पुजारी बनते रहे, 2000 साल तक जो लोग कोटा की वजह से पढ़ाई लिखाई पर कब्जा रहा, 2000 साल तक जिनको कोटा की वजह से बिजनेस पर कब्जा रहा, वो दूसरे को कह रहे हैं कोटा। आप कल्पना कर सकते हैं इस देश में क्या चल रहा है। मीडिया हो, फिल्म हो, जुडिशरी हो, ब्यूरोक्रेसी हो, कॉलेज यूनिवर्सिटी हो, ये सब जातिवाद के बजबजाते अड्डे हैं और इसको दुरुस्त करने के लिए सब में आपको अपनी भागीदारी तय करनी पड़ेगी। अमेरिका के में फिल्मों में आज भी जब लोग ऑस्कर लेने जाते हैं तो रेसिज्म पे बात करते हैं। इस देश में जितने SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग हैं जो फिल्म इंडस्ट्री में हैं, उनको इस पर बात करनी चाहिए, इनके खिलाफ बगावत करनी चाहिए, इनसे सवाल पूछना चाहिए। अगर हमारे पास टीवी अखबार होता तो इनको हम कायदे से सलीके से सवाल पूछते, लेकिन सोशल मीडिया के इस दौर में कुछ छुप नहीं रहा है और इसलिए दिलीप मंडल कह रहे हैं कि हमें पैरेलल अपनी फिल्म इंडस्ट्री में भी पैर जमाना होगा और ऐसा लोग कर भी रहे हैं। तो ये कोटा सोटा जो शब्द है ना, इससे बगावत और इसको खामियाजा भुगताइए। सोचिए BBC की सबसे बड़ी स्टोरी क्या है। जिस तरह से एक ब्राह्मण लड़की से शादी करने पर एक शेड्यूल कास्ट के युवक को गोरखपुर में मार दिया गया था, वो स्टोरी सबसे ज़्यादा पढ़ी गई है। इस देश में 90% जो कंज्यूमर हैं, जो फिल्में देखते हैं, जो क्रिकेट देखते हैं, जो टीवी अखबार देखते हैं, वो सब SC ST OBC और माइनॉरिटी के लोग हैं। आप लोग जब तक इनका बायकॉट नहीं करेंगे, अपने अधिकारों के लिए सजग नहीं होंगे, तब तक आपको ही आपको नीचे दिखाया जाएगा। जैसे राजनीति में लालू यादव, मुलायम सिंह यादव, मायावती जी, स्टालिन, करुणानिधि, जितने SC ST OBC माइनॉरिटी के नेता हैं वो सब चोर हैं, करप्ट हैं। और जितने सवर्ण नेता हैं वो महान हैं। नेहरू महान है, आडवाणी महान है, जोशी महान है, वाजपेयी महान है। सोचिए आप, सब जगह आपको किस तरह से आपके दिमाग में इन्फीरियरिटी कम्प्लेक्स भरा जाता है। इससे निकलने का एक ही रास्ता है कि अपने आप को साबित कीजिए, अपने पैरेलल मीडिया खड़ा कीजिए, अपने पैरेलल फिल्में बनाए, और वो हो भी रहा है। पार रंजीता एक शानदार नाम है, धनुष ने शानदार काम किया है, लेकिन ये रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण और कबीर खान बताए कि क्या उनको कोटा से प्रॉब्लम है, तो वो क्या इस पर उनकी सहमति है, और ये अगर सहमति नहीं है तो इसके लिए माफ़ी मांगे। और ये डायलॉग उन्होंने क्यों डाला? क्या वो इस देश के संविधान को नहीं मानते हैं? क्या संविधान में जो अफर्मेटिव एक्शन, रिप्रेजेंटेशन का सवाल है, क्या वो उनको प्रॉब्लम है? और अगर नहीं प्रॉब्लम है तो क्या SC ST OBC माइनॉरिटी के लोगों को वो कम समझते हैं, कमतर समझते हैं? तो फिर PT उषा, हिमानी दास, जयपाल मुंडा, हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद, विनोद कांबली, एवरेज देख लीजिए विनोद कांबली ने कितने क्रिकेट खेले और कितना एवरेज है उनका। इरफान पठान, अजरुद्दीन, क्या ये सब फ्लॉप हैं? श्रीकांत को जवाब देना चाहिए। आप लोग की क्या प्रतिक्रिया है? क्या ऐसे फिल्मों का बैकआउट करना चाहिए? अपना विरोध जरूर दर्ज कराइए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।